Worried about your biology preparation for CSIR NET, GATE, DBT JRF, NEET, IIT JAM, MSc, BSc, etc.? Join the channel for the one-stop solution for the free and complete preparation of all your exams. मैं दीपशिखा गोस्वामी बनाऊंगी आपकी प्रेपरेशन को आसान। Hi everyone. So today we have Anushka Supakar with us. उनको इस साल PhD के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो USA में विद फेलोशिप एडमिशन मिला है इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस. सबसे पहली बात तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुष्का, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर to be a part of your journey, and we are very excited to know about how your journey was, because जब स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि फेलोशिप मिलता है या ऐसे एडमिशन होता है बाहर, तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए कि कैसे उनको भी कैसे मिल सकता है. तो आई एम श्योर यू आर द बेस्ट पर्सन, बिकॉज तुमसे ज़्यादा शायद सीरियस, जेन्युइन और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मैंने बहुत ही कम देखे हैं लाइफ में. तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड ऑल ऑफ अस. So starting with the first question, let you yourself introduce yourself. Please introduce yourself. So first of all, thank you, ma'am, for having me here. So basically, I completed my masters from Arcade University, that is Kalinga, Institute of Technology from Bhubaneswar. So my subject was biotechnology, and it was a dual degree, like undergrad and grad, combined. And I graduated last year, and after which I applied to universities in US, and specifically US actually. So the first thing is कि जब ये इसका एक्सेप्टेंस लेटर आया यूनिवर्सिटी का कि you have been selected with fellowship, इस प्रोग्राम में तुमको सिलेक्शन हो गया है तुम्हारा, how was your reaction? I तो remember your reaction. I just want to know from you how was your reaction? I cannot actually express. मतलब वो बहुत एक surreal moment था actually, and बहुत ही cliched reaction था कि I was very emotional. I mean, almost in tears. And then the very first thought जो मेरे को आया कि मेरे को मैम को एक बार बताना होगा ये चीज़, क्योंकि मतलब throughout my journey, be it CSIR NET हो या फिर ये चीज़ हो, application and stuff, मतलब एक वो particular इंसान हुआ जो has never ever doubted कि मैं कुछ कम अचीव कर सकती हूँ या फिर कोई और मुझसे कुछ और कर सकता है ज़्यादा. मतलब without any sort of biases, you have always been there. So my first reaction was to call you, after crying and all. Then I just called you. I remember, मतलब ऐसा था कि एक दिन पहले मुझसे तुम्हारी बात हुई थी. You had interview, right? I think एक दिन पहले ही शायद तुम्हारी मुझसे बात हुई थी कि you had interview, और उसके just बाद में, and I was interviewing you for something. I just wanted to कुछ बोलने वाला था जो कि बाद में हम कर नहीं पाए पब्लिश कुछ चीज़ें. तो मुझे लगता है कि उसके तुरंत बाद यू कॉल्ड मी अप, एंड you were emotional as well as I was emotional. I was very emotional, Anushka, because मतलब you are such a kid for me. तुम मेरे लिए ऐसे बच्चे हो जो बहुत ही होता है ना कि तुम्हें किसी की बिचिंग से, तुम्हें कोई गॉसिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें किसी कहाँ क्या हो रहा है तुम्हें सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है. यू जस्ट इंटरेस्टेड इन योर गोल. तुम्हें बस अपने जो करना है उसे प्यार है, एंड यू आर सो मॉडेस्ट. मतलब instead being so although you are so very intelligent, तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम इतने
हार्ड वर्किंग डिटरमिन्ड बच्चे हो, लेकिन तुम इतने मॉडेस्ट हो कि तुम कभी भी तुमने ऐसा नहीं शो किया। तो हमेशा बस डीबीटी के बाद भी वर क्राइंग कि मैम मेरा सेकंड उसमें हुआ है एक, जबकि एक नंबर से, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज दैट शी जस्ट लॉस्ट बाय 1 मार्क्स, मतलब कि उनका सेकंड कैटेगरी 2 में हुआ था डीबीटी में, उनका 234 मार्क्स था ना, 235 पे आई थिंक कट ऑफ था, ऐसा हाँ हाँ 235 पे कट ऑफ था, 234 मार्क्स था अनुष्का का, आई रिमेंबर, एंड शी वाज क्राइंग मैम आई कुडंट मेक यू प्राउड ऐसा। एंड सिमिलरली आफ्टर CSIR ऑल्सो, लाइक जब एग्जाम हो गया उसके बाद में शी वाज लाइक मैम मुझे पता नहीं मैं आपको प्राउड फील करा पाऊंगी कि नहीं करा पाऊंगी, एंड आई वाज लाइक तुम कराओगी, तुम ऐसे मत बोलो, तुम जरूर कराओगी, तुम मुझे पता ही कराओगी 100%, ठीक है। और जब रिजल्ट आ गया उसके बाद मैम मेरा बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, एंड व्हाट रैंक यू गॉट? 79। 79 शी गॉट एट द टॉप 100 में उसका रैंक, लेकिन शी इज़ नॉट, उसके बाद मुझसे परेशान हो रही है कि मैम मैं आपको उतना प्राउड नहीं फील करा पाई। तो आई थिंक व्हेन यू गॉट एडमिशन, मतलब आई रिमेंबर बिकॉज यू टोल्ड मी कि शायद आंटी घर पे थे, लेकिन मुझे लगता है उनसे पहले शायद तुमने मुझे हाँ। बताया था फ़ोन करके। सो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए, कि मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है यार ये, एंड थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट सबसे पहले तो। और इसीलिए मैं बस इसलिए नहीं, हर चीज़ हर तरीके से, नॉट इसलिए उसलिए, हर तरीके से आई जस्ट विश कि तुम लाइफ में बहुत बहुत अच्छा करो, बिकॉज यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस एंड यू डिजर्व ऑल द सक्सेस इन लाइफ, एंड आई रियली एम प्राउड ऑफ यू अनुष्का। Okay, Thank you so much. So, thank you. Just a basic introduction of myself. I completed my masters from KIT University, Bhubaneswar, and my subject of, degree was biotechnology. And I graduated last year, like in 2020. ठीक है। सो यू ग्रेजुएटेड इन 2020 एंड जैसा कि बाकी सब बच्चे करते हैं जब भी वो मास्टर्स में होते हैं या मास्टर्स क्लियर करते हैं, दे थिंक ऑफ वन सिंगल थिंग विच इज़ CSIR नेट एग्ज़ाम, या फिर PhD में एंटर करना है, या मतलब बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे जितने भी आपके पास ऑप्शन होते हैं उसमें से एक ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा फीजिबल और मतलब मोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चे जिसको चूज़ करते हैं वो ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आई एम श्योर दैट यू गेव द एग्जाम एंड यू क्लियर दैट विद, लाइक यू क्लियर JRF एज वेल, वी नो दैट यू क्लियर DBT एज वेल, यू क्लियर JRF एज वेल, CSI नेट JRF एज वेल। सो सबसे पहली चीज़ मुझे तुमसे ये पूछना है कि ये जो एग्जाम्स तुमने दिए, डू यू थिंक कि इनका कोई रोल होता है व्हेन यू अप्लाई अब्रॉड? like this is but obvious कि आपके मतलब बेसिक नॉलेज को ही जज करता है, मतलब आपके मतलब फंडामेंटल्स के बेसिस पे ये सारे एग्जाम्स होते हैं, एंड like if you clear these exams, and that basically reflects how strong you are with your foundation. So अगर कोई सेम पर्सन आपके एप्लीकेशन को देख रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा, जो लोग करते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग ये जज कर पाएंगे कि यू आर लाइक रियली स्ट्रॉन्ग विथ योर फाउंडेशंस, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ एज फैक्टर जिसे बोलते हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम द रिक्विजिट्स दिस इज जस्ट इन लाइक एड ऑन एंड लाइक ऑब्वियसली पॉजिटिव फैक्टर टू योर एप्लीकेशन। ओके ओके गॉट इट। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा तुमसे ये बेटा कि जब अप्लाई करते हैं हम फॉरेन में PhD के लिए, अभी स्पेसिफिकली हम US स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं, तो जब आप PhD के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना होता है, बच्चे सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें भी मिल सकती है, मतलब am I eligible, या क्या करना होगा जो मुझे मिल पाए। तो फर्स्ट वील टॉक अबाउट द रिक्विजिट्स, मतलब व्हाट ऑल रिक्विजिट्स आर देयर, कि भैया क्या क्या किसी कोई बच्चा कर ले कि एटलीस्ट वो अप्लाई कर पाए। फर्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन, वो करने के लिए क्या रिक्विजिट्स है? So first of all, very important is that you should understand the timeline. So supposingly आज मैं सोच रही हूँ कि मैं like apply करूँगी मतलब बाहर के यूनिवर्सिटीज़ के लिए, so that would be like 18 months from now. मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग शुड बी roughly about 18 months or more ऐसा। So the fact that I'm saying is because बहुत सारी चीज़ें होती है वो एप्लीकेशन को लेकर। सो स्टार्टिंग ऑफ एलिजिबिलिटी इज़ दैट कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ मतलब बैरियर नहीं है कि ये नहीं कर सकता वो कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ऑफ कोर्स देयर आर रिक्वायरमेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट्स। मतलब
like a basic application would consist of your statement of purpose. uh, so that is basically like मतलब हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक आई मीन एक मतलब क्या बोलते वर्ड लिमिट होता है कि इस वर्ड लिमिट में मतलब लिखना ये सब. बिल्कुल. सेकेंड होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. So I mean, to be on safe side, you should have at least 4 referees for yourself. Like अपने connections को ऐसे build कीजिए from the very start. कि you know like I mean you can like approach faculties or your मतलब dean, आपके college के dean हुए या फिर जिससे आप training ले रही थी या ऐसा. So you can talk to them. And third are the test scores जैसे आपके GRE हुए और फिर TOEFL, IDS. And the difference between these are that अगर हम बात करें GRE की तो बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं like which have actually waived off GRE. I mean they no longer require GRE for your eligibility अगर बात करें. But TOEFL and IELTS are basically your proficiency tests. So I mean these cannot be waived at like any cost. So basically you can go for these, and then comes your like GPA. So GPA is basically a bit different from your CGPA or your percentage. तो उसको convert करने का एक procedure होता है. So that's again very important. And one of the most Yeah, please continue. Then I ask you a question. Yeah, and I mean, like one of the most crucial points is your research experience. तो वो एक बहुत एक important factor होता है या पर like lab work वगैरह, trainings and all, like everything like included. Okay. तो क्योंकि तुमने बात किया जस्ट अबाउट अ फ्यू पॉइंटर्स, तो मैं एक एक करके उनके बारे में बात करना चाहती हूँ. सबसे पहले तो एग्जाम के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सा एग्जाम आपको देना होगा. तो लेट्स से फर्स्ट वी स्टार्ट विद GRE. तो इज इट, जैसे कि तुमने बताया कि अब बहुत पैंडेमिक के कारण बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने वेव ऑफ कर दिया है ये रिक्विजिट, लेकिन मतलब उसके पहले तक या हम देख सकते हैं कि इसके बाद भी शायद वापस से GRE विल बी अ मैंडेटरी थिंग, राइट. ये एक मैंडेटरी चीज़ है जो कि अगर US में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्वालिफाई करना होगा. अच्छा, अब GRE तो क्वालिफाई कर लिया, लेट्स से GRE कितना नंबर GRE में होना चाहिए कि आपको फेलोशिप मिलने का चांसेस हो वहाँ पे, बिकॉज GRE क्वालिफाई करना अलोन इज नॉट अ बिग डील, राइट. तो हाँ, कितना मार्क्स हो उसमें कि फेलोशिप मिले आपको. So basically GRE का scale होता है आपका 340 is the like total combined score. Right. So 170 is your verbal, मतलब English related जो भी proficiency test वगैरह, and 170 is again your quant section which is maths. So on an average अगर हम मतलब middle tier universities की बात करें, मतलब जो top 50 के beyond, to say top 50 to top 100 ऐसी universities को count करें तो on an average around 300 to 315 वो लोग एक्सेप्ट करते हैं स्कोर्स. And if you talk about top tier universities, they always want like above 320 and stuff like that. So obviously एक बहुत मतलब like this is again your eligibility criteria which we are talking about. मतलब इससे कम हुआ then there is no point in applying to those universities as such. मतलब like if you are only considering GRE. But then again here's the a myth breaker. GRE is not the only thing which matters. Obviously आपके GRE scores only tell about like how good you are at your basic maths and your like analytical skills and stuff. But then एक complete representation नहीं है like आपके प्रोफाइल का. और बस इतना ही है. और मतलब बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं also which can compensate for your low GRE score if it's that. Alright. So that means कि अगर आपका GRE स्कोर थोड़ा कम भी है then also you can get the fellowship, मतलब with fellowship आपको एडमिशन मिल सकता है
बशर्ते आपके पास कुछ और चीज़ें हों जो कि उसको कॉम्पनसेट कर दें, Compensate. राइट? ओके, अब बात आती है टोइफल और आइल्स के बारे में, ठीक है? तो यूएसए के लिए क्या ये दोनों एग्जाम देना होता है, या दोनों में से कोई एक एग्जाम देगा स्टूडेंट तो उसको हो जाएगा क्लैरिफिकेशन, मतलब उसका वो द पर्सन इज एलिजिबल? So basically इनमें से कोई एक ही देना पड़ता है. So basically some of the universities make it like really clear कि हमें मतलब इसी टेस्ट स्कोर की ज़रूरत है, but then majority of the universities give you that freedom कि आप किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं. Alright. So like on an like average scale, I guess IELTS is a bit more easier as compared to TOEFL. Yeah. Alright, okay. And ये आपको this is a mandatory exam because this is a Yeah, this language is- based thing तो Yeah. mandatory. ओके, ठीक है. तो मतलब स्टूडेंट को अपने मास्टर्स करने के बाद में ये एग्जाम देना होगा, या मास्टर्स करने के साथ साथ में वो दे सकते हैं? हाँ, सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट हाँ. तो क्योंकि उस टाइम पे वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं मोस्टली, जिससे कि मास्टर्स खत्म होते साथ उनको एडमिशन मिल चुका हो, उनका टाइम वेस्ट ना हो बेसिकली. वही एग्जैक्टली. और बात आती है आपके रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में. तो रिसर्च एक्सपीरियंस में अगेन मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल देयर इज अगर ये पैंडेमिक का टाइम है तो आई एम श्योर दैट नोबडी हैज बीन टू कॉलेज, उसको टाइम भी नहीं मिला रिसर्च करने का. और अगर मिला भी टाइम, मतलब अगर नॉर्मल सिनेरियो भी होता तभी भी मास्टर्स के टाइम पे बच्चों को सिर्फ डेजिटेशन का टाइम होता है, डेजिटेशन कर पाते हैं. मतलब उसके बाद का एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ कि प्लस मास्टर्स या प्लस 1 ईयर प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस वो लेना, फिर वो उसके लिए आप ड्रॉप दे के आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक्सपीरियंस ले रहे हो. सो हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक इज द, बिकॉज आई थिंक तुम्हारा जो ये था, व्हाट वाज योर पाथ इन दिस पर्टिकुलर सीन? बेसिकली आई डोंट नो, मतलब एक्चुअली थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि मतलब 2-3 साल का ऐसे रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए. आई मीन दैट इज नॉट द पॉइंट. मतलब सपोजिंग इफ यू आर आई मीन देयर इन अ लैब फॉर अबाउट 6 months, जो बेसिक मतलब मास्टर्स लाइक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है 6 months का यूजुअली होता है. So even if you are, you know, like really serious about it and you do some really good work, like even if मतलब कुछ publication नहीं हुआ papers का, I mean that's a different issue altogether. मतलब अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है and you are involved in the project, so that is your experience. Like ये मेरा perspective है. And I really understand मतलब बहुत लोग like beyond, I mean the masters, I mean the project, मतलब करना चाहते हैं या करने हाँ, के लिए हाँ. चाहते हैं. हाँ, बट नहीं हो पाता है, नहीं मिलता है, एंड स्पेशली कोविड के सिचुएशन में नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज फाइन. एंड मतलब वो लोग भी ये बात को समझेंगे, एंड एडमिशन कमिटी विल रियली कंसिडर कि कोविड की वजह से बहुत सारी कंडीशंस हैं, नहीं हो पा रहा, दैट्स फाइन. राइट. बट जितना भी आप किए लाइक स्टे ट्रू टू दैट, एंड आई मीन मेंशन इट लाइक अच्छे फॉर्मेट में ऐसा, सो दे कैन रियली. एग्जैक्टली. सो लाइक जब मैं अपना एक मास्टर्स के टाइम पे एप्लीकेशन करी थी, आई वाज डूइंग द सेम थिंग. तो मेरा खुद का भी यही एक्सपीरियंस था कि बिकॉज आपका कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्राइटेरिया हो सकता है कि आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना टाइम का, या इतनी चीज़ें होनी चाहिए. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे चेक योर एबिलिटी, दे चेक योर IQ इंस्टेड ऑफ योर रिसर्च एक्सपीरियंस numbers. They are more interested in how you are as a person and how much you are attached to the research thing. तो कितना तुमको जो तुम कर रहे हो उसके बारे में तुमको कितना आता है, कितना अगर तुमसे तो थोड़ा घुमा के पूछ ले कुछ भी चीज़ तो तुम खस तो नहीं जाओगे. तब मुझे ऐसे लगा जितने भी इंटरव्यूज मेरे हुए उसमें ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिक्वेस्ट्स एंड ऑल. और अगर हम बात करें एप्लीकेशन पार्ट की, तो एप्लीकेशन पार्ट जैसे कि आप मतलब मोस्टली आई थिंक इट्स 2 times ईयर, राइट? 2 बार होता है ना. अकॉर्डिंगली आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एक होता है अनुष्का, सो LOR इज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन द फैकल्टी. ठीक है, आपको उनके साथ अच्छे टर्म्स होने चाहिए. उनकी नज़रों में यू मस्ट बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तभी वो आपको एक अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे. अदरवाइज दैट विल बी एन एवरेज. दे विल गिव यू बट दैट विल बी एन एवरेज सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन लेटर. सो
एसओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। और जब बच्चे इसको सुनते हैं ना, मोस्टली दे आर वेरी मच, मतलब वो Blank हो बहुत जाते ज्यादा, हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम से आप ब्लैंक, की उनको समझ में नहीं आता कि हम शुरू कहाँ से करें। तो आधे से ज्यादा टाइम वो रिव्यू पेपर पढ़ने में, रिसर्च पेपर पढ़ने में निकाल देते हैं कि शायद उससे पढ़ के हमको कुछ मिलेगा। बट व्हाट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू यू इज द शुड बी द एग्जैक्ट वे टू राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? मतलब शायद बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हुए हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज दैट, आई मीन लाइक आप क्यों परस्यू करना चाहते हैं पीएचडी। So I don't think that's related to, I mean, reading research articles, essay करने से. I don't think you will get, I mean, like any idea out of that at least. So basically, like start from, I mean, where you started. Like, I mean, why did you even think of pursuing a master's in the first place? और जिस subject को आपने choose किया वो क्यों किया आपने choose? Uh, and then, I mean, लाइक आपके हर्डल्स क्या थे उस चीज़ में, आपके एक्सपीरियंसेस एंड हाउ दे इम्प्रूव यू एज एन ओवरऑल पर्सन, आई मीन नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स कि मेरा आई मीन सीजीपीए इतना था और इतना हो गया, ऐसा नहीं, मतलब एज ए लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस आप मतलब कौन कौन से लैब में इन्वॉल्व थे, क्या प्रॉब्लम्स है आपने फेस कैसे किया, मतलब इसको थोड़ा क्रिप्स आई मीन थोड़े क्रक्स में लिखने के लिए मतलब अगर ट्राई करें उसके बाद, एंड यू कैन ऑल्सो मैंशन अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एज वेल, लाइक थोड़ा शॉर्ट में लाइक अ शॉर्ट समरी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स एंड लाइक पॉसिबल कंक्लूजन्स एंड लाइक क्या प्रॉब्लम्स थे, आपने कैसे उसे अप्रोच किया, ट्रबल शूटिंग वगैरह. And at the end, actually, you can mention the faculties whom you would like to work with. मतलब आप अगर एक, I mean, एक particular university की बात कर रहे हैं, तो if you have actually gone through the faculty profile and stuff, so you can actually mention कि मुझे इन सब का काम like बहुत aligned लगा, like from my I mean research experience. So I would like to work with them. I mean, like you can mention that. So this is a very like superficial format. I agree, but then this is in like overall view. No, that's not supposed to be superficial. तुमने काफी इन डेप्थ बातें जो है वो बताई है, तो आई कैन समराइज दोस पॉइंट्स एक्चुअली कि सिंपल, बहुत सिंपल है. जो भी जिस भी प्रोफेसर में आपको इंटरेस्ट है, जिस भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक में, सबसे पहले उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट, आपका प्यार दिखना चाहिए आपकी बातों से, आप जो लिख रहे हो उससे. और वो कब दिखेगा? जब आपको उसके बारे में समझ होगी, उस टॉपिक के बारे में, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो. जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, मैम हमको कैंसर बायोलॉजी पे रिसर्च करना है, या फिर हमको जो ये होता है व्हाट दे कॉल इट, जो जीनोम, लाइक अगर जीनोम में जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है, या जिस भी तरीके से होता है, तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट what you need to learn, what you need to understand, and accordingly you need to proceed. अब आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, वहाँ की जो फैकल्टी है उनकी प्रोफाइल देखो, उनको समझो, जो पसंद आते हैं उनके काम को पढ़ो, उनके जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको देख सकते हो आप, बिकॉज उससे आपको उनको काम समझ में आता है, वो समझने में मदद मिलती है. एंड देन अकॉर्डिंगली आप एसओपी में मेनली ये दिखाते हो कि हाउ एज अ पर्सन यू वर शेप्ड बाय द रिसर्च यू वर डूइंग. Exactly. सो या मतलब बिकॉज आई रिमेम्बर कि जो मेरा इंटरव्यू था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था अल्टीमेटली, तो उसमें एक जो क्वेश्चन था वो मुझसे यही पूछा गया था कि जब तुम रिसर्च कर रहे थे तो ऐसा क्या तुम्हारे सामने कभी कोई प्रॉब्लम आया जिसको तुमने अकेले खुद से ठीक किया हो, मतलब कैसा कोई प्रॉब्लम आया तुमने फेस किया हो रिसर्च करते वक्त, उसको तुमने खुद से ट्रबल शूट किया हो. तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज All of that. या ऑलराइट, ठीक है. तो ये हुआ एसओपी. मतलब मुझे लगता है जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ बच्चे फंसते हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की. अब आती है फेलोशिप वाला बात. तो फेलोशिप लाइक दोनों तरीके से एडमिशन्स होते हैं, विद फेलोशिप, विदाउट फेलोशिप. उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. सो जहाँ तक मुझे पता है सारी यूनिवर्सिटीज एंड स्पेसिफिकली लाइक आई मीन पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए दे गिव यू आई मीन फेलोशिप्स.
like masters के लिए I cannot actually comment on that because like for a master students getting a fellowship there is quite rare actually. तो फेलोशिप सो जहाँ तो मुझे पता है आई मीन लाइक जितने भी PhD एडमिट्स होते हैं लाइक दे कम अलॉन्ग विद अ फेलोशिप लाइक इन अ मैंडेटरी मैनर लाइक मास्टर्स का देयर इज आई मीन लाइक ह्यूज डिफरेंस बिकॉज मास्टर स्टूडेंट्स लोग को लाइक बहुत रेयरली फेलोशिप मिलता है एंड दैट टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रेयरेस्ट. अग्री Oh. एग्री. Yeah, I'm sorry to be blunt, but that's a fact actually. So, You need to be blunt at times, I feel. मतलब मैं भी जब पढ़ाती हूँ या मैंने एक वीडियो बनाया था regarding job and everything. I think you need to be blunt when you're talking about things like that, which जिस जो किसी के फ्यूचर से जुड़ी हुई हाँ, बात है. हाँ. तो मुझे लगता है सच बोलना चाहिए. बुरा लगेगा 1 मिनट के लिए, लेकिन सच तो सच सुनेगा है. इंसान. कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू. हाँ तो वही मतलब जितने भी आई मीन PhD के लिए स्टूडेंट्स वो लोग मतलब इनटेक करते हैं. सो आई मीन दोज कम विद अ फेलोशिप एंड द अमाउंट मे आई मीन लाइक वैरी अ बिट. सो देयर आर अ फ्यू मिथ्स एज वेल. मतलब जब आप बच्चे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो मोस्टली तो बहुत डरे हुए रहते हैं कि मतलब उनको लगता है कि हमारा तो हो ही नहीं सकता है, हमारा भी हो सकता है क्या. मतलब बच्चे मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारा भी हो सकता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू, हाउ कैन आई डू, मतलब कैसे. तो कुछ मिथ्स जुड़े हुए हैं जो मैं चाहती हूँ कि तुम उनको प्लीज़ ज़रूर से उनके बारे में बात करो प्लीज़. अच्छा मतलब आई मीन लेट मी स्टार्ट विथ माई सेल्फ ओनली कि लाइक आई एम जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट. मतलब मैं कोई I mean my suggestion would be first of all analyze your profile. I mean like you yourself are the best judge for yourself and you would understand कि आपके strong points क्या है, आपके lacunas क्या है. I mean किस चीज़ पे आप I mean you can still like still work on. So basically if you're a master student और आप like अगर आप still final year में है तो like maybe you can still improve your CGPA or something. But like supposing you have already like completed your master's, then मतलब CGPA में तो कुछ और नहीं कर सकते. And I mean but then you can I mean compensate that with like strong LORs maybe या फिर like अगर टेस्ट स्कोर्स कुछ अच्छे हो आपको वो कंपनसेशन हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स रिसर्च एक्सपीरियंस लाइक अगर वो स्ट्रॉन्ग हो देन ऑब्वियसली एक लाइक ओवरऑल एक प्रोफाइल होना चाहिए अच्छा. और फिर ओके. तो मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे, सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन होता है बच्चों का कि मैम मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ तो क्या मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है. अकॉर्डिंग टू मी आई ऑलवेज टेल देम कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू एक्सप्लेन योर सेल्फ. मतलब चाहे आराम से ही सही, बट यू आर एबल टू लाइक जस्ट उनके सामने अपने थॉट्स प्रॉपरली रख पा रहे हो. ऑल दैट मतलब ये मैटर करता है. और एक और बच्चे सबसे ज़्यादा बात पूछते हैं कि मेरे जो एकेडमिक स्कोर्स थे वो ऐसे थे या मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इस तरीके का बैकग्राउंड था, क्या मेरा हो सकता है. अगेन आई थिंक मेरा सेम सजेशन होता है और मुझे लगता है तुम्हारा भी सेम ही इनपुट तुम दोगे कि एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू काउंटर दैट या उसको तुम बैलेंस कर सकते हो किसी भी चीज़ों से, बिल्कुल कंपनसेट कर सकते हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. और ओके तो आई थिंक हमने सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनके बारे में बात की है. ठीक है. और मैं बहुत खुश हूँ और तुम फट से US जाओ और फिर हम US से तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे और तुम हमें बताना हाउ इज लाइफ इन US.